Hey guys, welcome back to Automation Rahul. So today we are doing a three-page HTML website for earning purpose. अभी तक जितना हमने सीखा है उसकी हेल्प से हम एक छोटी सी 3 पेज की वेबसाइट बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी मैट्रिमोनियल साइट बनाते हैं हम। तो मैट्रिमोनियल सबसे पहले हम क्या करेंगे एक साइट बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट नेम मैट्रिमोनियल 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 साइट। ठीक है, दिस इज़ आवर मैट्रिमोनियल साइट। ये हमारी मैट्रिमोनियल साइट हो गई, हमने इस पर बना दिया है। ये फ़ोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना HTML कोड लिखना। एक न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से। एक न्यू फाइल ले ली हमने। और सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हम होम पेज बनाएंगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन पेज और उसके बाद एक थैंक यू पेज बना देंगे। ठीक है, तो होम पेज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद, पहले से हम सेव कर लेते हैं एक h1 दिस इज दिस इज आवर दिस इज आवर HTML, sorry, this is our matrimonial website home page। सिंपल H1 से हमने क्लोज कर दिया। ये सेव करते हैं। ये सेव कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर हमने फोल्डर बनाया, हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया, हमारे डेस्कटॉप फोल्डर का नाम है दिस। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इसे HTML से वो कर देंगे। HTML दिख रहा है कहीं दोस्तों आपको? दिख रहा है तो बताइए मुझे। वेयर इज HTML? ये रहा, हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज फाइल। तो ये हमारा HTML और इसका नाम क्या दे रहे हैं हम, होम। ये गलत हो गया, एक मिनट। हाइपर टेक्स्ट मार्क और इसका नाम दे देते हैं होम। ठीक है, और सेव कर लेते हैं इसे। अब ये हमारा होम पेज बन गया। दिस इज अवर होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट। सिंपल है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, H1। H2 में हम डाल देते हैं अपना, H2 में डाल देते हैं क्लोज H2 और इसमें आ जाता है वेलकम टू राहुल मैट्रिमोनियल। कंट्रोल एस करा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको रन करा देते हैं। हमारा डी इसको क्लिक करा देते हैं। तो ये देखो अभी हमारा होम पेज बन गया। होम पेज बन गया। अभी हम इसमें कुछ इमेज डाल देते हैं। एक इमेज डालते हैं, तो एक मैट्रिमोनियल की साइट का ही वॉलपेपर ले लेते हैं। मैट्रिमोनियल साइट। ठीक है, इमेजेस, एक इमेजेस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। सेव इमेज कर लेते हैं। इसे कहाँ सेव करेंगे हम, इसे अपने डेस्कटॉप के उस फोल्डर, जहाँ हमने फोल्डर बनाया उसके अंदर सेव कर लेते हैं। कहते हैं होम के नाम से कर लेते हैं, होम इमेज। ठीक है, सेव कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें ये, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सब एक इमेज कॉल करानी है। तो इमेज कॉल कराने के लिए हमारे पास क्या होता था, इमेज एक फंक्शन होता था। इमेज फंक्शन होता था, उसके बाद हम उसकी सोर्स ऑफ लोकेशन ले लेते हैं। अभी हमने लोकल में कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इमेज का पाथ ले लेंगे। हमारी इमेज का पाथ क्या है, ये JPG फाइल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका पाथ है हमारा ये पाथ है, और हमने यहाँ पर पाथ डाल दिया है उसका, फॉरवर्ड होम इमेज .jpg। ठीक है, ये हमारा पाथ हो गया। इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी, देखो ये आ गया है, हमारा पेज आ गया है। ठीक है, तो अब हमने एक इमेज ले ली। अब हम क्या करते हैं,
कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं इसके नीचे, कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। सपोज हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, क्या कर लें, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पी टैग ले लेते हैं, पी टैग क्लोज करा देते हैं और पी टैग क्लोज कराने के अंदर लिख देते हैं वी आर स्पेशलाइज्ड इन दिस फॉलोइंग। सेव कराया, अब देखते हैं अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखो अपडेट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ के लिए अब पैराग्राफ के बाद हम कर लेते हैं एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो अनऑर्डर लिस्ट लेने के लिए क्या कर देते हैं, आपको याद होगा तो हम यूएल ले देते हैं, यूएल, और इस यूएल को हम क्लोज करा देते हैं और इसके अंदर हम अपना वो ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने यूएल ले लिया है और यूएल ले लिया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस यूएल के अंदर li ले लेंगे अपना, एक li मतलब लिस्टेड, और इसको क्लोज करा देते हैं li को। और इसके अंदर ले लेते हैं कुछ अर्ली मैरिज, ठीक है। और 3-4 और ले लेते हैं ऐसे ही, कॉपी, ठीक है। ये हमारी अर्ली मैरिज हो गई। एक ले लेते हैं लेट मैरिज ले लेते हैं, और आफ्टर डिवोर्स मैरिज ले लेते हैं, आफ्टर डिवोर्स। तो ऐसे ही ले लेंगे कुछ, ठीक है। उसे सेव करा के देख लेते हैं ये अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हमारे आ गया है, ठीक है। LI UI का यूज़ हो गया है इसमें। अब क्या करते हैं, अब नीचे हमें ना एक लिंक प्रोवाइड करा देते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन लिंक, क्या भाई जिनको रजिस्टर करना है तो हम वो लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक एंकर टैग लेते हैं, अपना एंकर टैग href। अब उसके अंदर ले लेते हैं, अब हमें इसे किस पे कराना है, हमें रजिस्ट्रेशन पेज पे फॉरवर्ड कराना है। किस पे कराना है हमें इसे, रजिस्ट्रेशन पेज पे कराना है। तो हम एक वो ले लेते हैं register.html, बट अभी तो हमने ये पेज बनाया ही नहीं है, तो ये कैसे इस पे जाएगा वो तो देखेंगे बाद में। पहले ले लेते हैं क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। इसे क्लोज करा देते हैं, एंकर टैग को क्लोज करा दिया। सेव करते हैं, देखते हैं ये लिंक आ गया कि नहीं आ गया। और देखो ये लिंक आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं register.html पे क्लिक चला जाएगा, बट अभी हमने ये पेज बनाया ही नहीं है। तो ये बन गया, सपोज हमारा होम पेज बन गया, ये हमारा होम पेज बन गया। अब हमें क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पेज बना लेना है। रजिस्टर्ड पेज बना लेते हैं, तो हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, और इसको देते हैं h1 और क्लोज करते हैं h1 के साथ। अंदर लिखते हैं प्लीज एंटर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स टू रजिस्टर ऑन साइट। ये सेव कर लेते हैं। अब इसे कहाँ, इसके अंदर ही सेव कराएंगे। तो इसका नाम लेते हैं register.html फाइल है ना हमारी। तो हम सिंपल यहाँ ऑल टाइप लेके यहाँ पर कर देते हैं register.html। अब देखते हैं, अभी हमारा हो गया। अब जब मैं इस पर क्लिक कराऊंगा, रिफ्रेश कर देता हूँ। जब इसमें क्लिक कराऊंगा तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन पेज पे चला गया है। किस पे चला गया, रजिस्ट्रेशन पेज पे, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन चला गया। अब हम इसमें कुछ फील्ड्स डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से, H2 ब्रैकेट में H2 हेयर से क्लोज करा दिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। Okay, now we have used
एक H4 टैग ले लेते हैं, एक H4 टैग के अंदर लिख लेते हैं ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। ओके, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, नेम और ईमेल ले लेते हैं। तो नेम और ईमेल लेने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म ले लिया। फॉर्म के अंदर एक क्लास ले लेते हैं, क्लास अभी ब्लैंक छोड़ रहे हैं हम। एक्शन ले लेंगे, एक्शन क्या करेगा हमारा, थैंक यू पेज पे हमें लेके जाएगा, थैंक यू डॉट HTML पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। और मेथड क्या है हमारा, पोस्ट। मेथड क्या है, पोस्ट, क्योंकि हम इसके अंदर डाटा यूज़र से एंड यूज़र से डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा, पोस्ट होगा, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हम लेबल ले लेते हैं, क्योंकि भाई लेबल बहुत ज़रूरी है ना। आपने देखा होगा लेबल हम क्यों लेते हैं, जब हमें कोई एंड यूज़र से वो लेना होता है, डाटा लेना होता है, तो हम लेबल का यूज़ लेते हैं। तो फॉर नेम और इसे क्लोज करा देते हैं लेबल को यहाँ पर, और लिख देते हैं नेम, और ये क्या हो गया, लेबल हमारा क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर लेबल हो गया क्लोज, ठीक है। लेबल क्लोज हो गया। अब हम एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इनपुट फील्ड के भाई इनपुट कराना है तो इनपुट फील्ड ले लेते हैं, उसके अंदर आईडी डाल देते हैं, उसकी आईडी क्या है, आईडी है नेम, आईडी ले लिया, उसका टाइप क्या है, टाइप है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टाइप हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये कोड के अंदर आएगा हमेशा, सिंगल या डबल कोड कुछ भी ले सकते हैं, है ना। टेक्स्ट ले लिया, फिर नेम ले लिया, नेम किस प्रकार का, हमारा नेम प्रकार का है, और फिर उसके अंदर प्लेस होल्डर भी ले लेते हैं, प्लेस होल्डर, जिससे यूज़र को पता लगे कि वहाँ पर क्या एंटर करना है, एंटर नेम। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये भाई रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड, तो हम रिक्वायर्ड डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं BR, जैसे न्यू लाइन में आ जाए हमारा जो नेक्स्ट जो क्या है। तो ये नेम के लिए हो गया। अब एक ईमेल के लिए लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, सिंपल कॉपी करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, उसके लिए लेते हैं, ईमेल के लिए, ईमेल ओके, एंड व्हाट टाइप इट इज़ ऑल्सो एन ईमेल, ठीक है। यहाँ पर क्या टाइप है, यहाँ पर भी ईमेल टाइप है, हमारा टाइप क्या है, ईमेल टाइप है जो इनपुट है। यहाँ पर भी ईमेल आज कर देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर ईमेल आईडी, ठीक है। ये भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद एज ले लेते हैं कि भाई एज क्या है बंदे की, तो यूज़र की एज क्या है, एज ले लेते हैं, एज, और यहाँ भी आईडी एज कर लेते हैं, और यहाँ टेक्स्ट क्या करेंगे, टेक्स्ट हम इसे एज को टेक्स्ट में ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो टेक्स्ट के लिए रखेंगे इसको, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, एज कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं एंटर प्लीज़ योर करेक्ट एज, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब क्या हो गया, अब हमारी ये 3 चीज़ हो गई है ना। इसे सेव कर लेते हैं, जब तक सेव कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारे रजिस्टर पेज पे क्या क्या आ गया। देखो नेम आ गया है, ईमेल आ गया है, एज आ गया है, ठीक है। हमने BR का यूज़ नहीं किया इसलिए एक लाइन में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, BR का यूज़ कर लेते हैं, और एक और BR ओके, एंड इधर भी कर लेते हैं BR, सेव करते हैं, तो थोड़ा तो अब देखो ये नई लाइन में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं, S3 हेडिंग ले लेते हैं, H3 आर यू इंटरेस्टेड इन लव
आर यू इंटरेस्टिंग इन डेटिंग लिख लेते हैं, आर यू इंटरेस्टिंग इन डेटिंग। ओके, इसके बाद हम लेबल फिर से यूज़ कर लेते हैं। लेबल यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर से कॉपी पेस्ट करा, लेबल ले लिया हमने, लेबल फॉर डेट, डेट कर दें, डेट है ना, और यहाँ कहते हैं डेटिंग डाल लेते हैं, यस आ जाएगा। और आईडी क्या रहेगा हमारा, आईडी हमारा रहेगा डेट, कर लेते हैं इसे भी, डेट कर लेते हैं। और टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट तो हमारा भाई ये हम एज अ रेडियो बटन ले रहे हैं ना, यस और नो, तो हम रेडियो डाल देंगे, रेडियो बटन है हमारा। यहाँ पर भी नेम क्या है, डेट ले लेंगे, डेट। और यहाँ तो प्लेस होल्डर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, इसलिए नहीं होगा। रिक्वायर्ड भी हटा देंगे, रिक्वायर्ड की जगह हम यहाँ लेते हैं वैल्यू, वैल्यू जो क्या होगा अभी नील रहेगी, नील मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया यस के लिए, और सेम फॉर नो के लिए कर लेते हैं, नो के लिए यहाँ कर देते हैं नो। अब ये याद है आपको मैंने बताया था, जब भी हम रेडियो बटन लेंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं नेम होता है वो हमेशा सेम होता है। कंट्रोल एस करके चेक कर लेते हैं आया है कि नहीं आया, देखो आ गया ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या लेते हैं, इसके बाद ले लेते हैं वो सिलेक्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स के लिए एक और वो ले लेते हैं, H3 this is H3 see your expectation की spelling, expectations ओके। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तो ये हमारा क्या है वो है योर एक्सपेक्टेशन लाइक, ये हमारा क्या है चेक बॉक्स, सॉरी ड्रॉप डाउन है ना। तो ड्रॉप डाउन है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ले लेते हैं सेलेक्ट लेते हैं ना, ड्रॉप डाउन के सिलेक्ट ले लिया। क्लास अभी नील छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि क्लास का मोस्टली हम यूज तब करते हैं जब हम सी एस एस का वो लेते हैं, ठीक है। तो नेम हमारा है क्या, नेम है हमारा एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपी डाल देते हैं नॉर्मल सा। अब इसके अंदर हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑप्शंस वैल्यू, इसके अंदर आते हैं वैल्यू कैटरीना कैफ, ओके कैटरीना कैफ। तो यहाँ कर देते हैं कैटरीना कैफ, और से क्लोज कर देते हैं ऑप्शन को। इसे कॉपी कर लेते हैं और 3-4 एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं अपनी, देश यहाँ ले लेते हैं सन्नी लियोनी, यहाँ रीड करते हैं सन्नी लियोनी। फिर कैटरीना कैफ के बाद करीना कपूर, करीना कपूर। उसके बाद कियारा अडवाणी, जो भी है नाम तो पता नहीं मेरे को क्या आता है, कियारा अडवाणी और एक और ले लेते हैं, और किसी हीरोइन का नाम बता दो। हाँ, और कौन है, श्रद्धा कपूर,
और ये हमारा हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट हमने भी क्लोज नहीं किया है, तो हम सेलेक्ट को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो हमने सेलेक्ट को क्लोज कर लिया। सेव करते हैं एंड गो टू दिस। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। ओके, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। अब उसके बाद हमने ये कर दिया। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, क्या ले लेते हैं, बस इतना ही ले लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ और ले लेते हैं, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ले या नहीं, एक मिनट, चेक बॉक्स भी तो ड्रॉप बॉक्स की तरह ही आएगा। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चेक बॉक्स ले लेते हैं, एक चेक बॉक्स ले लेते हैं। चेक बॉक्स नहीं लिया है हमने अभी तक, चेक बॉक्स ले लेते हैं। चेक बॉक्स लेने के लिए ले लेते हैं एक S3 और लेते हैं S3 दिस S3, और ये कर लिख लेते हैं आर यू हैप्पी हैवी अल्कोहलिक इनपुट टाइप हमारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी। इनपुट टाइप क्या है हमारा, चेक बॉक्स। ओके, एंड चेक बॉक्स लिया इनपुट। हमें आईडी की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो आईडी हटा देते हैं। और नेम में क्या लेते हैं, अल्कोहलिक, है ना, अल्कोहलिक। वैल्यू में यस वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं यस। ठीक है, बी आर हटा देते हैं क्योंकि चेक बॉक्स में एक साथ लेना है हमें सारा। कॉपी करा, ये भी चेक बॉक्स है, तो इसके लिए करना पड़ेगा हमें नो और ये हमारा क्लोज करना हम भूल गए हैं, इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है। अब ठीक है ना। इसके बाद एक और ले लेते हैं, ओनली वीकेंड, ओनली लेते हैं ओनली वीकेंड। ओके, अनकंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, देखते हैं आया कि नहीं आया। आ गया ना, ठीक है। चेक बॉक्स है, मल्टीपल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और ले लेते हैं, हमने अभी फीडबैक वाला मतलब उस टेक्स्ट एरिया का हेल्प यूज़ नहीं लिया है, तो एक और ले लेते हैं S3, और S3 क्लोज कर दिया और यहाँ ले लिया योर प्रेफरेंसेस एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और यहाँ टेक्स्ट एरिया लेना है, तो टेक्स्ट एरिया लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। याद रखना है टेक्स्ट एरिया हमेशा क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो उसके अंदर हमारा HTML कोड दिखाने लग जाएगा। तो टेक्स्ट एरिया नेम प्रेफरेंसेस शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। कितनी रोज ले लेते हैं, रोज ले लेते हैं हम 8 रोज ले लेते हैं, एंड कॉलम्स ले लेते हैं 80 कॉलम ले लेते हैं, 80 कॉलम ले लिए, एंड क्लोज दिस टेक्स्ट एरिया, इट इज मैंडेटरी टू क्लोज। ओके, अब इनपुट टाइप ले लेते हैं सबमिट, इनपुट टाइप कर लेते हैं सबमिट, इनपुट टाइप ले लेते हैं सबमिट टाइप इक्वल टू सबमिट, देन मुझे आपके आसपास कुछ सुमित की लोकेशन सबमिट एंड नेम, अब नेम भी कर लेते हैं सबमिट, एंड वैल्यू
इक्वल टू रजिस्टर ओके। अब हमने फॉर्म जो लिया था फॉर्म अभी क्लोज नहीं किया है तो हम फॉर्म क्लोज कर देंगे। फॉर्म क्लोज कर दिया, ठीक है। बॉडी क्लोज है ही नीचे। ओहो, वेयर इज आवर बॉडी ब्रो, देयर इज नो बॉडी। तो हमने बॉडी अभी क्लोज नहीं करी है, तो हमने ये बॉडी में लेना है हमें सारा। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तो HTML से करते हैं। तो हमारा हो गया HTML ओपन एंड सबसे लास्ट में क्लोज स्लैश HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी लेनी है। अभी हमने टाइटल वाइटल कुछ दिया नहीं है, टाइटल वाइटल भी दे देता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। बॉडी ले लेता हूँ पहले, बॉडी, और इस बॉडी को क्लोज कर दिया यहाँ पर बॉडी, ठीक है। अब हमें इसका टाइटल लेना है। तो टाइटल हमेशा क्या आता है आपको ध्यान होगा, टाइटल जो हमारा आता है हेड के अंदर आता है। तो हेड ले लिया और ये हेड क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम टाइटल ले लेते हैं, टाइटल और ये टाइटल आ गया हमारा, कौन सा आएगा टाइटल आएगा हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओके। सेम थिंग हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसमें नहीं डाला अभी हमने, इसमें होम पेज में डाल देते हैं इसको पेस्ट। और हमें क्या करना है, बॉडी और HTML टैग क्लोज करना है। तो बॉडी क्लोज कर दिया और HTML टैग क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हमारे दो पेज रेडी हो गए हैं, होम और रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे मेरा होम पेज है, मैंने इसे रिफ्रेश करा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, ठीक है। जब मैं सारी डिटेल फिल कर दूंगा तो मेरा इस पर क्या एक्शन है, इस पर मेरा एक्शन है थैंक यू है। आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पेज पे मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म में जो मैंने एक्शन डाल रखा वो है thank you.html। तो अब मुझे thank you.html पेज भी चाहिए है, तो एक thank you.html पेज बना लेते हैं। सबसे पहले HTML लिखते हैं, उसे क्लोज करते हैं, HTML, ये हमारा HTML हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया हेड क्लोज कर दिया, ठीक है। हेड के अंदर हमारा आता है टाइटल, इस टाइटल को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, टाइटल। और टाइटल क्या है हमारा, थैंक यू पेज है ना, ये थैंक यू पेज, ठीक है। इसे ही पढ़ लेते हैं। हमेशा याद होगा इसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है HTML। सॉरी thank you.html, ये हमारा पेज हो गया, सेव कर लिया ऐसे हमने, है ना। अब तो ये हमारा हो गया। अब हमें चाहिए बॉडी, हम अपने बॉडी के अंदर क्या चाहिए, तो हम बॉडी ले लेते हैं, बॉडी, और उसको क्लोज कर देते हैं, बॉडी को क्लोज कर दिया। अब बॉडी के अंदर में क्या चाहिए, हमारा ये नॉर्मल सा थैंक यू पेज है, तो हम इसमें एक H1 और H2 ले लेते हैं बस। H1 है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन है ना। एक ले लेते हैं H2 ले लेते हैं। इसमें हम स्मॉल में भी ले सकते हैं, कैप्स में भी ले सकते हैं, HTML में ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, you will get match details soon by email, okay। so this is our thank you page। तो दोस्तों हमने ये 3 पेज की वेबसाइट बना ली है,
और अब हम क्या कहते हैं, इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो ये मेरा हो गया दोस्तों होम पेज, ये मेरा होम पेज हो गया है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं नाम डाल देता हूँ, ठीक है, नाम डाल दिया, मेरी एज 12 डाल दिया। आर यू इंटरेस्टिंग रेटिंग, यस। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, कैराइड वानी, आर यू एल्कोहलिक, यस, ओनली इन वीकेंड, ठीक है। और योर प्रेफरेंस, टेस्टिंग पर्पस, वी हैव चेक द वेबसाइट। ओके, ये हो गया हमारा वो। अब हम इसे रजिस्टर करते हैं। अब जब हमने जैसे किया तो हमारा ये आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, यू विल गेट अ मैच। तो ये हो गया हमारी 3 पेज की वेबसाइट बन गई है। अब इसे हम सजाने के लिए, ये करने के लिए अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, CSS लगा सकते हैं। तो वो सब जब हम CSS का ट्यूटोरियल खोल बनाएंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।